सन गाजीपुर एक खोज चैनल से आज हम लोग रायगंज के वार्ड नंबर 11 में पहुंचे हैं और यहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव का 8 तारीख को घोषणा हो गई है जो सोमवार को होगी और यह सामने आप देख सकते हैं वहां से कि ये नफीसा बेगम का कार्यालय है, यानी सपा जो है इसका कार्यालय है और सहयोग है, क्योंकि सपा जो है सभासद में अपना सिंबल नहीं देती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका सहयोग है और हमारे विधायक जी भी आए हुए हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा से बात करने की कोशिश करते हैं कि विधायक जी भी अपना कुछ बताएं। आइए अंदर चलकर देखते हैं की ओर है और गाजीपुर बदलाव मांग रहा है। इसका अभी आपने रिजल्ट भी देखा 4 जून को। तो आइए हम मिलते हैं कि सर क्या सभासदी में भी कुछ बदलाव होगा सर? आपने प्रश्न ही ऐसा किया है। बदलाव तो पार्लियामेंट ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने कुछ हद तक विधानसभा में शुरू कर दिया और खास तौर से पूर्वांचल ने तो बदलाव के लिए पूरा प्रयास किया। जी सर। कुछ पश्चिमांचल में हम लोगों की कमियां रह गई कि जनता उस बात को समझ नहीं पाई। पार्लियामेंट में तो स्पष्ट बदलाव के तरफ काफ़ी स्थिति में हम मजबूत हैं। अब रही बात नगर पालिका की, एक सीट अभी प्रत्याशी मित्र के एक्सपायर होने के बाद यह सीट खाली हुई है और उनकी पत्नी भी लड़ रही है। मेरे पार्टी से प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी नफीसा बेगम जी लड़ रही हैं। अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं, नामांकन हो गया है, सिंबल मिल गया है। बदलाव तो अब लगता है कि अब साइकिल को मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह मिला है। जी। तो अब इससे बड़ा बदलाव क्या, मेरे पक्ष में चुनाव जा रहा है, इसलिए कि नफीसा बेगम ने एक ईमानदारी के साथ, एक मेहनत के साथ, इन्होंने हर चुनाव में मेहनत किया। जनता के बीच रहती हैं, जनता के सुख दुख में रहती हैं और जनता की यही मांग है, यही पुकार है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। उस आशीर्वाद से नफीसा बेगम चुनाव जीतने जा रही हैं अच्छे मतों से। बिल्कुल सर, ये पूरा उम्मीद भी लगाया जा रहा है कि इस बार कुछ नया सभासद में भी और आगे की तैयारी में भी होगा। इसमें बेशक कोई शक नहीं है कि मतलब कामयाबी ना मिले, उसका राज ही है कि हर जगह पहुंचना, हर जगह पहुंचेगा, कार्यकर्ता से मिलेंगे। आपकी बात मैं ही कह दे रहा हूं कि कार्यकर्ता से मिलेंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है सर, लेकिन और वोटरों को कैसे प्रभावित किया जाए सर, इसके लिए हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से वर्तमान में प्रदेश में मेरी सरकार नहीं है, लेकिन नगर पालिका गाजीपुर की स्थिति देख करके बहुत तरस आता है अपने आप को कि मैं किसी गांव से विधायक होता, मुझे संतोष हो जाता। बड़े से फंड के मालिक यहाँ के चेयरमैन होते हैं और उनकी सरकार है, 1 तल्ला नहीं 3 तल्ला सरकार है। नगर पालिका, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों उनकी सरकार है और 3 बरस से नगर पालिका के रोड की क्या स्थिति है। अभी नखास पर वहाँ रोड पर पानी लगा हुआ है, वहाँ के लोगों का फ़ोन और मैं भेज करके मैं दिखवाया हूँ, मेरे यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई है। आखिर में नगर के लिए चेयरमैन हैं, जीते हुए हैं, मनोनीत नहीं हैं, जनता के भावनाओं का कोई कदर नहीं कर रहे हैं और जनता मन बना चुकी है कि बदलाव की एक सीढ़ी नफीसा बेगम ही शुरू करेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हट कर भी पूछेंगे सर, हाथरस कांड हुआ है उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, धार्मिक भावनाओं में लोग आए थे और सरकार की दुर्व्यवस्था भरपूर थी, इसलिए कि उतने बड़े फील्ड में
निकास के लिए गैलरी बनाई गई है, वहाँ सरकार और परमिशन देने वालों की सबसे बड़ी चूक है। यह संत महात्मा जो भी हैं वो तो फोर्स लगा नहीं सकते हैं, फोर्स वो शासन प्रशासन को इतला देते हैं, सूचना करते हैं। यह सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है और माननीय मुख्यमंत्री की है, वहाँ के डीएम की है, वहाँ के एसपी की है। 80,000 लोगों का परमिशन है। संत महात्माओं की बात है, वहाँ प्रवचन सुनने की बात है। भीड़ ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, मौसम भी खराब है, लेकिन भीड़ वहाँ ज़्यादा जुट गई। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि निकास कैसे होगा, भीड़ तो आएगी, जनता जाएगी कैसे, इसका कोई व्यवस्था वहाँ के प्रशासन के लोगों ने नहीं किया। मोदी सरकार के, जोगी सरकार के एसडीएम और डीएम एसपी बिल्कुल आँख में तेल डाल करके सोए हुए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इससे ये एक कहा जा सकता है कि इससे पहले भी लोग बदलाव इसलिए कर रहे थे कि हमको सुविधा चाहिए, चाहे जनता हो चाहे कोई भी महकमा हो, लेकिन यह कमी होती जा रही है। अब वो चीज़ नहीं मिल रहा है लोगों को, तो लोग क्या सोचेंगे ये आप बखूबी समझ सकते हैं, और उसका आपको सामने परिणाम भी आ रहा है। तो सरकार क्या कर रही है और सरकार क्या नहीं कर रही है वो आगे आपको देखने को मिलेगा और आपके हाथों में है। तो 8 तारीख को हमारा यही है रायगंज के लोगों को कि अधिक से अधिक वोट दें। धन्यवाद।